जय शाबिर प्यारे की, जय शनि देव की। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार सभी दर्शकों और ख़ास तौर पर आदर सहित श्री 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 1008 शनि धाम मनु भैया को जितेंद्र बंसल का प्रणाम। कैसे हैं महाराज? जहाँ तक जानता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि इतने लोगों की दुआ जो आपके साथ है, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन दुआओं में हमारी भी दुआ दिल से आपके साथ है, भले ही आपके पास किसी के लिए समय नहीं। पर मैंने सोचा अगर और किसी तरह बात नहीं हो सकती तो क्यों ना इसी तरह बात कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी वीडियो देखी, काफ़ी बातें सुनी, अच्छाई भी सुनी, बुराई भी सुनी, कमेंट्स भी पढ़े। कमेंट्स में आपको किसी का जवाब ना देते हुए भी पढ़ा। लोगों की इच्छाएं रह गई कि हमारा जवाब नहीं मिल पाता, कहते रहते हैं एक बार बात कर लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, कैसे आएँ आपके वहाँ तक, किस तरह पहुँचे, कैसे वहाँ पहुँचे, क्या करें, कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, परंतु कोई भी रिप्लाई नहीं देखा। तो उसके लिए अगर बात कोई बुरी लगे या मेरे शब्दों में कोई आपको कटु वचन लगे तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। क्षमा के साथ साथ आज मैं एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करने आया हूँ। मैंने कई बार कुछ वीडियो में ये सुना कि आपके ऊपर कुछ आरोप लगे, एलोकेशन लगे, जिसके लिए आपने खुद एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में ये कहा था कि यदि कोई भी आरोप लगाता है और ये कहता है कि कोई हमारे पास आया, यानी कि शनि धाम मनु भैया के पास कोई अपनी समस्या लेकर अगर आया और उससे हमने ज़्यादा पैसे लिए, कम पैसे लिए, जो भी लिए, और उसका कार्य नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति को हमारे पास लेकर आइए, हम उसके पैसे अभी तुरंत लौटाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के पैसे लौटाने हैं, पर आपने ये कहा तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा आदरणीय मनु भैया जी कि सिर्फ एक कमी लगी कि आप खुद को बड़ा कहते हैं, अच्छी बात है, बड़कपन होना चाहिए, पर जब आप किसी दूसरे को छोटा कहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी बात छोटी हो जाती है। कभी आप कहते हैं किसी की शक्तियाँ खींच ली, कभी आप कहते हैं उसको कंगाल कर दिया, कभी आप कहते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, कभी आप कहते हैं किसी तांत्रिक का नाश हो जाएगा। तो जो महापुरुष, संत पुरुष, भले पुरुष होते हैं, सभ्य पुरुष होते हैं, वे कभी भी किसी के लिए बददुआओं का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी अहंकारित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। उसके साथ साथ मेरे पास एक फ़ोन आया दिल्ली कैंट से मेरे पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन पे आने के बाद जब उसने अपनी समस्या कुछ बताई तो मैं अपना कार्य छोड़कर सीधा उस व्यक्ति के पास पहुंचा। जी हाँ, पहुंचने के बाद जब मैं उसके घर पहुंचा और पहुंच के मैंने देखा उसके साथ समस्या क्या है, उसकी समस्या उसे बताई कि आपके यहाँ ये समस्या है। समस्या बताने का मैंने उससे कोई चार्ज नहीं लिया। हाँ, पेट्रोल तो जनाब मैंने मांग लिया था जाने से पहले कि क्या आप आओगे तब भी आपका किराया लगेगा और मैं आऊँगा तब भी मेरा किराया लगेगा। अगर कोई कहे कि किराया जेब से लगा के घूम रहा हूँ, या मैं ही कहूँ किराया जेब से लगा कर घूम रहा हूँ, तो बड़े बोलकर अपनी तारीफ़ करना मैंने नहीं सीखा। हम तो जनाब बदतमीज़ गुरु के बदतमीज़ चेले हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदतमीज़ गुरु के बदतमीज़ चेले हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है, सच कठोर होता है, और थोड़ी देर के लिए तो बुरा ही लगता है, पर उसका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि जनाब मैं अपनी परेशानी को देखते हुए काफ़ी ढूंढते ढूंढते शनि धाम मनु भैया जी के पास गया। जब मैं मनु भैया जी के पास गया तो मनु भैया जी ने मेरी परेशानी देखी और मुझे बताई, और मुझे लगा कि बिल्कुल सही परेशानी बताई है और मैं सही जगह आ गया हूँ। परंतु उस व्यक्ति के पास उसका व्यक्तित्व इतना नहीं था कि वह आपकी सामग्री या आपकी खर्चे को पूरा कर सके, या जिस विधि अनुसार आप कर सकते हैं वो उस विधि को पूर्णतः से करा सके। जब उसने कहा कि उसकी स्थिति इतनी नहीं है कि वो इतना खर्च कर सके या सामग्री खर्च कर सके इतनी जो कि उसका इलाज हो सके, तो आपने उसे कहा कि आपकी छाती पर एक ऐसी चीज़ बैठी है जो कि जनानी है, एक औरत है, एक लेडीज़ चीज़ आपकी छाती में चुड़ैल रूपी बैठी हुई है, जो आपके साथ काफ़ी कुछ बुरा कर रही है, परंतु उसको आपने कह दिया कि उसका इलाज आपके पास नहीं है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कभी कि वो चीज़ थी तो क्या थी? जी मैं नहीं जानता, क्योंकि आप कभी भी ऐसी कोई वीडियो डालते ही नहीं जिसमें कहीं ऐसा आया हो कि आपने किसी मरीज़ को लौटा दिया हो,
या किसी मरीज़ को मना कर दिया हो। ये तो दिल्ली कैंट के मरीज़ की बात है। इससे कुछ समय पहले, जी मैं उन्हें अपना मामा मानता हूँ, धर्म के नाते, इंसानियत के नाते, वो गांव तुगलकाबाद रहते हैं। वे भी आपके वहाँ गए और आपकी बातें उनको भी रास नहीं आई। उन्होंने कहा हम गए लेकिन हमारी समझ में कोई बात उनकी आई नहीं। उसके बाद उनके यहाँ भी मैं पहुँचा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने उनसे कुछ लिया, लेकिन उनको आपकी बातें ही समझ नहीं आई। एक तो आप कहीं 500 भूत, 800 भूत, 200 भूत, 1000 भूत, इतने भूत बता दिया करते हो कि इतनी चीज़ें हैं, इतने प्रेत हैं, इतने जिन हैं। किसी को कहते हो मलिन क्रिया करता है, किसी को कहते हो ये करता है, किसी को कुछ करता है। ठीक है, आपके शब्द हैं, आपके साथ हैं, जिस भी तरीके से है। हर कारीगर का अपना अपना हुनर है, आपका ये हुनर है। कार्य अच्छा करते हैं आप, बुरा नहीं करते, परंतु कहीं ये भी तो दिखाइए कि बिल्कुल सफाई अनुसार यदि किसी का कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपके कार्य मेरे पास नहीं हो पा रहा है, तो उसे कोई तो सही रास्ता, कोई सही मार्ग दिखाएं। कोई ऐसा मार्ग तो होगा, या ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो आपके यहाँ से मना हुआ ही ना हो, या ऐसा कोई मरीज हो ही नहीं सकता जो आपके यहाँ से ठीक हुआ ही ना हो। ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। आपने खुद भी कहा है कि 100 मरीज आते हैं, अगर 90-80 कुछ ठीक हो गए और 10-5 ठीक नहीं हो पाए तो उनकी बुराई ही लेते रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप उसके पैसे लौटाने को तैयार हैं। अपनी वीडियो में आप बोल चुके हैं। तो जनाब सिर्फ इतनी सी ये बात मुझे कहनी थी। उसके बाद आपके मना करने के बाद वो व्यक्ति गया वरुण गुरुजी के पास। जी हाँ, यूट्यूब पर एक वरुण गुरुजी छाए हुए हैं जिसमें लिख के आता है कि नाम ही काफ़ी है। जनाब नाम का तो पता नहीं, उम्र में मुझसे वो भी बड़े हैं और आप भी बड़े हैं, वो भी मेरे से बड़े तजुर्बेकार हैं, आप भी मुझसे बड़े तजुर्बेकार हैं। आपके तजुर्बे को फिर नमस्कार, फिर नमन आपके तजुर्बे को। परंतु आपके यहाँ तो मना कर दिया गया, पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ना होने के कारण उसे जानकारी तो दी गई, परंतु उसे कहा गया वरुण गुरुजी के यहाँ कि हम आपको भगत बना देते हैं, उसके बाद आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, खुद कर लें। कब तक किसी दूसरे भगत के आश्रय रहेंगे? बेटा मैं तुझे काबिल कर देता हूँ, लायक कर देता हूँ, और आप अपना कार्य आगे करते रहें। जब उसे कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी समस्या का हल कर पाए, या उसके मन की समस्या को, मन की उलझन को समझ सके, या उसकी बुद्धि को समझा सके, ढूंढते ढूंढते वो मुझ तक भी आप पहुँचा। जब आप पहुँचा तो मैंने उसे कहा भटक मत, बहुत भटक रहा है भाई, तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं आ रहा हूँ, जिस लायक भी होगा। मैं उसके पास गया और जब जाके देखा और समस्या जो बताई और उसकी वो चीज़ जब उसके घर में बताई, कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है, और वो बूझा उसे पसंद आई। मैंने कहा कि आप कैमरे पर आएंगे, तो उसने कैमरे पर तो आने के लिए मना कर दिया। कैमरे से बात से सीधे सीधे ये बताना चाहूँगा जनाब, एक पत्रकार हूँ, मीडिया में काम करता हूँ और कैमरे की भाषा जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ में रिसर्च करते 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 और इस चीज़ के ऊपर विश्वास होते हुए, इस कला के ऊपर विश्वास होते हुए, और आस्था श्रद्धा का देश है हमारा भारत देश, उसको मानते हुए खुद इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ तक हो सकती है दुआ करके किसी का भला करने की उम्मीद करता हूँ। तो कुछ ऐसी वीडियो भी दिखाएं महाराज जिसमें आपके यहाँ से मरीज़ लौट जाते हैं, या आप मना कर देते हैं, या वो कुछ दिन आने के बाद आना बंद कर देते हैं, या उनका इतना खर्चा या इतना बजट नहीं होता है कि वो नहीं आ पाते हैं। और आपसे फिर हाथ जोड़कर विनती है, मनु भैया जी, मेरे बड़े भैया जी, अगर कोई शब्द गलत हो तो फिर क्षमा चाहूँगा। इतनी सी विनती है, जो लोग कुछ कमेंट करते हैं, इतनी बातें करते हैं, तो कम से कम एक ऐसा प्रबंध करें कि उनके कमेंट का जवाब जा सके, हर कमेंट पे उनको नंबर या उनसे कोई बात की जा सके। कोई एक नंबर साइड में ऐसा रखा जाए जिस पे आपका कोई शख्स उनसे बातचीत कर सके। दुखी इंसान को 10 मिनट देने का समय निकालिए, आधे दुख तो उसके वैसे ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसके सुनने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर कोई ख़ास बात हुई, मनु भैया जी को मेरा नमस्कार, वरुण गुरु जी को भी मेरा नमस्कार। कुछ अगर शब्द बुरे लगे हों तो क्षमा चाहूँगा। कल से कोशिश कर रहा हूँ मनु भैया जी आपसे भी और बात करने की, वरुण गुरु जी से भी। आज मैसेज भी किया वरुण गुरु जी को कॉल मी के लिए, कॉल बैक के लिए, कि मैं पत्रकार जितेंद्र बंसल बोल रहा हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, पर कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए ये वीडियो डालनी पड़ी। और पब्लिक के सामने कैमरे पे ओपन बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है, और मैं चाहूँगा यदि आप सच्चे हैं और अपनी जगह सही हैं तो कैमरे पे बोलने में आपको भी कोई हिचक नहीं होगी। यदि मेरी किसी बात का जवाब देना चाहें तो वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ जय महादेव, हर हर भोलेनाथ, जय शाबिर प्यारे की, जय शनिदेव की।